दोस्तों आज हम जिस कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द परफ्यूम। इस कहानी की शुरुआत में जिन नाम के एक खतरनाक कैदी को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी जेल में है। तभी वहाँ पर जेल के गार्ड आते हैं जो जिन को अपने साथ बाहर पब्लिक के सामने ले जाते हैं। सब जिन को देखकर गालियां देना शुरू कर देते हैं क्योंकि सब उससे नफरत करते हैं। तभी जेलर सबको बताता है कि 2 दिन बाद जिन को सजा ए मौत होगी। ये सुनने के बाद सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें फिश मार्केट में एक मछली बेचने वाली औरत को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है। उसे लगता है कि उसका बच्चा जिंदा नहीं है, इसीलिए वो उसे वहीं पर छोड़ देती है। पर कुछ ही देर बाद वो बच्चा रोने लगता है। सब लोग उसे देख लेते हैं और उस औरत को जिसने इस बच्चे को जन्म दिया होता है उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। उस औरत को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि उसने अपने बच्चे को जानबूझकर वहाँ पर फेंका था और इसके बाद उसे सजा ए मौत दे दी जाती है। इस औरत ने जिस बच्चे को जन्म दिया है ये वही बच्चा है जिसे प्रेजेंट टाइम में फांसी होने वाली है, जिसका नाम जिन है। अब जिन का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए उसे एक अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है और वहाँ के हालात इतने अच्छे नहीं होते। वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो जिन को मारने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर जिन यहाँ पर आएगा तो उनमें से किसी एक की जगह छिन सकती है। और तभी वो लेडीज जिसका ये अनाथ आश्रम है वो वहाँ पर आ जाती है और वो सभी बच्चों को सजा देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और जिन 5 साल का हो जाता है, लेकिन 5 साल का होने के बाद भी आज तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला। दरअसल वो बोलता नहीं है, लेकिन उसके पास एक सुपर ह्यूमन एबिलिटी है। उसके सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है। वो किसी भी चीज को सूंघ कर बता देता है कि ये क्या है। जिन इसी तरह से अपना वक्त अनाथ आश्रम में धीरे धीरे बिताता है और अब वो 13 साल का हो चुका है। और 13 साल के बाद अनाथ आश्रम की जो ओनर होती है वो तय करती है कि वो उसे बेच देगी। वो जिन को जानवरों के खाल बेचने वाले एक आदमी को बेच देती है और जैसे ही वो जिन को बेचती है उसकी कुछ लुटेरे हत्या करके पैसे ले लेते हैं। दरअसल जिन के अंदर एक और खास बात होती है, जो भी उसे अपने से दूर करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे बचपन में उसकी माँ की हो गई थी। और अब उस लेडी की जिसका अनाथ आश्रम था, अब वो आदमी जिसने जिन खरीदा होता है उसे अपने साथ ले जाता है। वो जिन से बहुत काम करवाता है और पहली बार वो जिन को पेरिस की गलियों में एक बाजार में ले जाता है जहाँ पर जिन को एक खुशबू आती है। वो उस खुशबू का पीछा करने लगता है और एक शोरूम के बाहर पहुंच जाता है। ये शोरूम होता है परफ्यूम का, जहाँ पर सभी परफ्यूम को देख रहे होते हैं और उन्हें चेक कर रहे होते हैं। ये खुशबू उससे बहुत अच्छी लगती है। तभी जिन को एक और खुशबू आती है और जब वो उस खुशबू का पीछा करता है तो वो देखता है कि वो खुशबू एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही होती है। वो उसके पास आता है। लड़की को लगता है कि जिन भूखा है, इसीलिए वो उसे 2 फल देती है, लेकिन जिन उसका हाथ पकड़कर सूंघने की कोशिश करता है जिससे वो लड़की डर जाती है और उस जगह से भाग जाती है। जिन के पास सूंघने की सुपर ह्यूमन पावर है, इसीलिए वो सूंघता हुआ एक बार फिर से उस लड़की तक पहुंच जाता है और जब वो लड़की उसे देखती है तो वो डरकर चिल्लाना शुरू कर देती है। जिन उसका मुंह बंद कर लेता है क्योंकि अगर वो चिल्लाते रही तो लोग यहाँ पर आ जाएंगे और जिन को बहुत बुरी तरह से मारेंगे। जब वहाँ से लोग चले जाते हैं तो जिन अपना हाथ उस लड़की के मुंह से हटाता है, पर अब उस लड़की की सांसें बंद हो चुकी होती हैं। जिन को ये देखकर बहुत दुख होता है क्योंकि वो इस लड़की को मारना नहीं चाहता था और अब जबकि उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसकी खुशबू भी खत्म हो जाती है। अब जिन को इसी शहर में एक आदमी को खाल की डिलीवरी देने के लिए जाना होता है और जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि ये एक परफ्यूम का शोरूम है। दरअसल इसका जो ओनर है, कभी वो बहुत बड़ा परफ्यूम का व्यापारी हुआ करता था, लेकिन अब इस शहर में बहुत सारे परफ्यूम के व्यापारी हैं, इसीलिए इसका काम बहुत ज्यादा डाउन है। अब जिन जब इसकी जगह पर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे परफ्यूम हैं जिनकी खुशबू से वो इम्प्रेस हो जाता है और वो यहाँ पर इस ऑनर को परफ्यूम को उनकी खुशबू के बारे में बताता है और साथ ही कई सारे परफ्यूम को मिलाकर उसके लिए अलग अलग तरह की फ्रेग्रेंस के परफ्यूम्स बनाता है। ये फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है कि परफ्यूम का व्यापारी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है। जिन उसके लिए एक ऐसा परफ्यूम भी बनाता है जिसे सूंघने के बाद उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है और अब वो तय करता है कि वो जिन को खरीद लेगा ताकि वो नए नए तरह के परफ्यूम बनाए और एक बार फिर से उसका वक्त वापस लौट आए। इसके बाद वो जिन को उस आदमी से खरीद लेता है जिसने जिन को पहले खरीदा था और जब वो जिन को खरीद लेता है तो उस आदमी की भी मृत्यु हो जाती है और अब जिन परफ्यूम के व्यापारी के पास है। व्यापारी जिन को बताता है कि किस तरह से परफ्यूम बनाए जाते हैं, साथ ही उसे ये भी बताता है कि इस दुनिया में 12 तरह के यानी कि 12 अलग अलग खुशबू के परफ्यूम है और आज तक 13वां खुशबू नहीं बन पाया और कोई अगर 13वां बना ले तो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम होगा। जिन कहता है कि मैं वो 13वां परफ्यूम जरूर बनाऊंगा। जिन की वजह से परफ्यूम का व्यापारी पूरे पेरिस में एक बार फिर से फेमस हो गया होता है और इस बात से वो बहुत खुश होता है। वो जिन को अपने परफ्यूम बनाने के सारे तरीके बताता है, लेकिन जीन उसके तरीकों से सेटिस्फाइड नहीं होता क्योंकि उसके तरीकों में कहीं ना कहीं कमी है होता है जिससे वो परफ्यूम नहीं बना सकता और इस बात से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है जिससे वो बीमार भी हो जाता है और उसके बीमार होने से परफ्यूम का जो व्यापारी है बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि अगर जिन को कुछ हो गया तो उसका काम पहले की तरह एक बार फिर से चौपट हो जाएगा और वो जिन को बताता है कि अगर तुम्हें 13वां परफ्यूम बनाना सीखना है तो तुम्हें ग्रासो जाना होगा जो कि फ्रांस में है। लेकिन जाने से पहले जो परफ्यूम का व्यापारी है वो उससे परफ्यूम बनाने के 100 अलग अलग तरीके सीख लेता है। इसके बदले वो उसकी ट्रैवल के सारे पेपर्स बना देता है और अब जिन यहाँ से फ्रांस के ग्रासो शहर के लिए निकल पड़ता है और उसकी जाते ही परफ्यूम के व्यापारी का घर गिर जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं हमें जिन को दिखाया जाता है जो ग्रासो शहर के रास्ते पर होता है। तभी उसे 2 रास्ते दिखता है, एक रास्ता गांव की तरफ से जाता है और दूसरा पहाड़ों और जंगलों की तरफ से। जिन पहाड़ों
पहाड़ों और जंगलों वाले रास्ते को चुनता है, क्योंकि जिन ने अब फैसला कर लिया होता है कि वो समाज से, दुनिया से अपने आप को अलग कर लेगा और पहाड़ों और जंगलों में रहेगा। इसीलिए रास्ते में एक गुफा में वो रहना शुरू कर देता है। अगले कई दिनों तक वो वहीं पर रहता है और एक रात को उसे उसी लड़की का सपना आता है जो फल बेच रही थी, जिसके शरीर से खुशबू आ रही थी। उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। इसके बाद वो अपने शरीर को भी सूंघता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके शरीर की कोई भी खुशबू नहीं है। जिन को लगता है कि शायद इसीलिए उसे दूसरों की खुशबू डिस्ट्रैक्ट करती है और अब वो फैसला करता है कि वो ग्रासो जाएगा। वो ग्रासो शहर के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक बार फिर से वैसी खुशबू आती है जैसी उसे फल वाली लड़की के शरीर से आई थी। वो देखता है कि वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी है। दरअसल इसमें एक लड़की होती है और अब जिन उस घोड़ा गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है, जो कि ग्रासो शहर की एक बहुत आलीशान घर के अंदर चली जाती है। ये एंटनी नाम के एक आदमी का घर होता है जो कि बहुत अमीर है और घोड़ा गाड़ी में जो लड़की होती है वो इसकी बेटी होती है, जिसका नाम लोरा है। लोरा बहुत ही खूबसूरत होती है और अब जिन ग्रासो शहर में काम करना शुरू कर देता है। वो एक औरत के अंडर काम करता है, जहाँ पर वो जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के 2 अलग अलग तरीके सीखता है और अब वो इन तरीकों का इस्तेमाल इंसानों के ऊपर करना चाहता है। दरअसल जिन अब 13 की 13 खुशबू को अलग अलग बॉटल्स में कैद करना चाहता है, इसीलिए वो एक लड़की को अगवा करता है और जो 2 तरीके उसने यहाँ पर सीखे होते हैं वो उनमें से पहले तरीके को इस लड़की पर इस्तेमाल करता है, पर वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। इसके बाद वो एक और लड़की को बुलाता है और उसे भी मारकर वो उस पर दूसरे तरीके को इस्तेमाल करता है, जो पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। यानी कि उसने चर्बी से अब खुशबू निकालने का तरीका अच्छे से सीख लिया है और अब यहाँ पर जिन लड़कियों की स्किन से अलग अलग तरह की खुशबुएं बनाना चाहता है। इसीलिए वो लोरा की पार्टी में जाता है। वो उस पर हमला करके उसे अगवा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन इसी पार्टी से 2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती हैं और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि जिन ने 2 अलग अलग तरह की खुशबुएं बनाई हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि उन दोनों लड़कियों को जिन ने ही अगवा करके मार दिया है। इसके बाद जिन एक के बाद एक कई लड़कियों को अगवा करता है और अब उसके पास 12 बॉटल्स हैं जिनमें अलग अलग तरह की खुशबू है। शहर से लड़कियों के गायब होने से पूरे शहर में हलचल मच जाती है। सब अपने घरों के बाहर ताला लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं लोरा के पिता एंटनी को दिखाया जाता है, जो इस शहर के एक बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही मानवीय इंसान है। वो बताते हैं कि अभी तक जितनी भी लड़कियों की बॉडीज मिली है, उनकी शरीर पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। यानी कि ये जो भी इंसान है, जो भी लड़कियों को पकड़कर मार रहा है, उसका मकसद कुछ खास है। पूरे शहर में अब अफरा तफरी का माहौल होता है। सबके दिलों में डर होता है, इसीलिए सब के सब चर्च में जाते हैं, जहाँ पर वो चर्च के फादर से गुहार लगाते हैं। चर्च के फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और तभी एक आदमी बताता है कि वो कातिल पकड़ा गया, लेकिन एंटनी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि जो कातिल इतना शातिर हो सकता है वो इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। एंटनी को अपनी बेटी लॉरा की बहुत ज्यादा फिक्र होती है, इसीलिए वो ग्रासो शहर छोड़ने का फैसला कर लेता है और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। और जब वो जा रहा होता है तब जिन को उसकी खुशबू आ जाती है। वो समझ जाता है कि लोरा शहर से बाहर जा रही है, इसीलिए वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जिन के पास एक लेडी का कुत्ता भी होता है जिसे जिन ने मारा था और वो अपनी मालकिन के कपड़े और बालों को जमीन के नीचे से निकाल देता है, जिसे जिन के साथ काम करने वाला आदमी देख लेता है। और अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और तलाशी में यहाँ पर सभी लड़कियों के कपड़े और बाल मिलते हैं। यानी कि अब उन्हें पता चल चुका है कि असली कातिल जिन है। वहीं लोरा के पिता एंटनी को दिखाया जाता है, जो एक होटल में रुकते हैं। वो लोरा की कमरे की चाबी अपने पास रखते हैं, पर रात को जब वो सो रहे होते हैं वहाँ पर जिन आ जाता है। जिन उसकी चाबी उठाता है और लोरा के कमरे में जाता है और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि जिन के पास एक और खुशबू की बोतल है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि अब लोरा भी इस दुनिया में नहीं रही और जिन ने अभी तक जितने भी खुशबू की अलग अलग बॉटल्स बनाई थी, वो उन सभी खुशबू को एक बोतल में मिलाकर 13वीं खुशबू बना देता है। अब यहाँ पर सिपाही आ जाते हैं जो जिन को पकड़ लेते हैं। वापस कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जिन को आज सजा ए मौत दी जा रही है। दूर दूर से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए होते हैं। अब जिन वहाँ पर आ जाता है और जो उसने 13वीं खुशबू बनाई थी उसने अपने शरीर में लगाई होती है और जब वो उस आदमी के पास जाता है जो जिन को सजा देगा, तो वो आदमी जिन के कदमों में गिर जाता है और कहता है कि जिन बेकसूर है। दरअसल जिन के शरीर से जो 13वीं सेंट की खुशबू आ रही होती है, उससे ये आदमी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसके बाद जिन उस सेंट को एक रूमाल में लगाता है और उस रूमाल को हवा में लहराना शुरू करता है। सभी लोगों को ये खुशबू पसंद आती है, जिससे सब के सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सब इंसान एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। पर तभी यहाँ पर लोरा के पिता एंटनी आ जाते हैं और उनके पास तलवार होती है। वो जिन को मारना चाहते हैं, लेकिन वो भी इस खुशबू के असर से नहीं बच पाते। वो भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वही अपने घुटनों पर गिर जाते हैं और जिन को अपना बेटा मान लेते हैं। लेकिन जिन को एहसास होता है कि उसने गलती की है और आज भी उसके दिमाग में, उसकी यादों में वो लड़की होती है जिसे उसने सबसे पहले मारा था, जो फल वाली लड़की थी। वो सोचता है कि काश अगर वो लड़की जिंदा होती तो वो उसके साथ रह पाता, उसे प्यार कर पाता। जिन को अपनी गलतियों का एहसास होता है, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाता है और उसी फिश मार्केट में पहुंच जाता है जहाँ पर जिन का जन्म हुआ था। वो अपनी जेब से सेंट की परफ्यूम की उस 13वीं खुशबू को निकाल कर अपने ऊपर उड़ेल देता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो इस खुशबू से अपना आपा खो बैठते हैं। वो जिन के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे जान से मार डालते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में बताना जरूर। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।